एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में मक्के की फसल की आड़ में करीबन 5 से 7 एकड़ जमीन पर अवैध अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी बाजारी कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व भाजपा नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार होने के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में अफीम की खेती का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। करोड़ों रुपए की अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा किए। इस मामले में भाजपा पदाधिकारी विनायक ताम्रकार का नाम सामने आने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार को घेरते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होना और प्रशासन को भनक न लगना कई बड़े सवाल खड़े करता है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो इस मामले में कई बड़े नाम आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुर्ग नगर निगम ने महिलाओं के सम्मान और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। राजेंद्र पार्क के पास आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं के सम्मान के साथ साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी फैलाई गई। इस दौरान पूर्व सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे तथा महापौर अलका वाघमार ने ट्रैफिक, महिला पुलिस, महिला कमांडो और महिला वाहन चालकों को सम्मानित किया। साथ ही 500 से अधिक महिलाओं को हेलमेट वितरित किए गए और महिला कमांडो को सुरक्षा उपकरण भी दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के शांति नगर दशहरा मैदान में विधायक रिकेश सेन द्वारा आयोजित विधायक की शक्ति योजना के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 22,000 महिलाओं को सम्मानित किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर विशेष उपहार दिए गए। लेकिन कार्यक्रम के दौरान विधायक ने मन से ही अपनी हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। विधायक ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से उस असामाजिक तत्व उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं, लेकिन वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और जनसेवा का काम जारी रहेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत की खुशी पूरे देश में दिखाई दी और छत्तीसगढ़ भी इसे अछूता नहीं रहा। दुर्ग के गांधी चौक में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़क पर बड़ी LED स्क्रीन लगाकर पूरे मैच का आनंद लिया। टीम इंडिया की बैटिंग के दौरान हर बॉल पर तालियां और जयकारे गूंजते रहे। जैसे ही भारत की जीत पक्की हुई, पूरा माहौल जश्न में बदल गया। रंग पंचमी का दिन मानो दीपावली में बदल गया और देर रात तक आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगाता रहा। क्रिकेट प्रेमी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और फटाके फोड़कर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते नजर आए। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में दुर्ग जिले के कथित अफीम की खेती को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि समोदा गांव के एक फार्म हाउस में भाजपा नेता द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद नाराज विपक्षी विधायक गर्भगृह में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख सभापति ने सभी कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर निलंबन समाप्त कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस विधायक काफी देर तक सदन में नहीं लौटे और बिना विपक्ष के ही कार्यवाही जारी रही। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिला नेतृत्व की कई तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। सोमवार को
दोनों नेता विधानसभा पहुंची और निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की और गले मिलकर बधाई दी। राजनीति में यह एक खास संयोग है कि पहली बार दोनों प्रमुख पार्टियों ने राज्यसभा के लिए महिला उम्मीदवार उतारी। अब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में 3 महिला सांसद होंगी। दोनों नेताओं ने कहा कि वे राज्य और जनता के मुद्दों को राज्यसभा में मजबूती से उठाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने कुछ देर में ही विकराल रूप ले लिया और अस्पताल परिसर में लंबे समय से खड़ी कई कंडम एम्बुलेंस और वाहन जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल परिसर में लंबे समय से कबाड़ और पुरानी गाड़ियां पड़ी थी, जिन्हें हटाने की मांग कई बार की जा चुकी थी। दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। बिलासपुर जिले के चकरभाटा इलाके के होटल शिवा इन की छत पर हुक्का बार चलाने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही होटल स्टाफ ने हुक्का पी रहे लोगों को वहां से भगा दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि होटल मैनेजर ने हुक्का, चिलम और फ्लेवर्ड तंबाकू को फ्रिज में छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किचन की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हुक्का, पॉट, चिलम, फ्लेवर युक्त तंबाकू बरामद कर लिया है। पुलिस ने होटल मैनेजर सिद्धार्थ गुप्ता को गिरफ्तार कर कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत एक ही दिन में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। पूंजी पथरा पुलिस ने अलग अलग जगहों पर घेराबंदी कर 6 ट्रक और एक माजदा वाहन से 134 टन लोहे का स्क्रैप पकड़ा। इसके अलावा एक मिनी राइस मिल में छापा मारकर मैगजीन मेटल और पायलट गोली भी बरामद की गई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि अवैध स्क्रैप परिवहन और चोरी की संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्यवाही लगातार की जाएगी। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। रीवा एक्सप्रेस में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर जानलेवा हमला होने की खबर सामने आई है। आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर पास्को केस दर्ज कराने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। हमले में उनकी नाक काटने की कोशिश की गई और चेहरे पर, हाथ पर कई वार किए गए। गंभीर रूप से घायल आशुतोष महाराज किसी तरह भागकर ट्रेन के टॉयलेट में छिप गए और वहीं से जीआरपी को फोन पर घटना की जानकारी दी। हालांकि शंकराचार्य ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे माहौल बनाने और सुरक्षा पाने की कोशिश बताया है। इस मामले में जीआरपी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड ठाणे जिले के श्री संत सांवलाराम क्रीडा संकुल मैदान में 9111 महिलाओं और छात्राओं ने एक साथ सामूहिक लेजिंग वादन कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड सांगली जिले के नाम था, जहां 7338 महिलाओं ने एक साथ लेजिंग वादन किया। डोंबिवली की महिलाओं ने करीब 5 मिनट 30 सेकंड तक शानदार तालमेल के साथ प्रदर्शन कर यह रिकॉर्ड तोड़ा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी स्वप्निल डांगरेकर ने इस रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि की। यह आयोजन महिला शक्ति, महाराष्ट्र की पारंपरिक सांस्कृतिक और सामूहिक एकता का शानदार उदाहरण बन गया। झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रसिद्ध राजरप्पा मंदिर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब पूजा करने पहुंचे एक युवक के साथ प्रशासनिक कर्मियों द्वारा कथित रूप से मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक छिन्नमस्ता के दरबार में पूजा करने आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर प्रशासनिक कर्मियों से उसकी बहस हो गई। विवाद बढ़ने के बाद कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद मंदिर परिसर में मौजूदा श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जापान अपनी पहली स्वदेशी विकसित लंबी दूरी की मिसाइलों का पहला बैच तैनात करने जा रहा है। ये अपग्रेडेड टाइप 12 ग्राउंड टू शिप मिसाइल अब करीबन 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। इन मिसाइल लॉन्चरों को कैंप केंगुन में तैनात किया जा रहा है। हालांकि इस तैनाती के दौरान कैंप के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। जापान का यह कदम क्षेत्र में बढ़ते तनाव, खासकर चीन और ताइवान के बीच बढ़ती गतिविधियों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में जापान अपने पश्चिमी द्वीपों और संवेदनशील इलाकों में और भी मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड 26 नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में लगभग 18,000 कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और इनमें ग्राउंड, एयर, नेवल, स्पेस और साइबर डोमेन में कई ऑपरेशन शामिल हैं। इसी दौरान वॉरियर शील्ड नाम की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी होगी, जिसमें 22 लाइव ट्रेनिंग शील्ड शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सैन्य अभ्यास पर उत्तरी कोरिया की तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। उत्तर कोरिया लंबे समय से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यासों को हमले की तैयारी बता रहा है और ऐसे अभ्यासों के बाद अक्सर मिसाइल परीक्षण करता रहा है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।